मुझे पता है तुम सबको दिक्कत आ रही है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं ना। पता है क्यों नहीं सॉल्व हो पाते? क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व करना नहीं आता। तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आ पा रहा है कि करंट डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, है ना। आपको ये नहीं पता कि पैरेलल के अंदर क्या होता है, सीरीज के अंदर कौन सेम रहता है, कौन बदलता है, ये सारी चीजें तुम्हें नहीं पता, जिस वजह से तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। सर्किट सॉल्विंग का एक सवाल तुम्हारे बोर्ड के अंदर 101% आएगा। इसी वजह से वीडियो लेकर आया हूं। 15 मिनट के अंदर आपकी पूरी की पूरी सर्किट सॉल्विंग क्लियर हो जाएगी। सीरीज, पैरेलल और मिक्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले फटाफट से देखते हैं फॉर्मूलाज क्या होते हैं। फॉर्मूलाज आई होप सबको पता होंगे, नहीं पता तो एक बार फटाफट से देखो। अगर मैं सीरीज में बात करूं, सीरीज का मतलब क्या होता है, तीन रेजिस्टेंस एक साथ ऐसे लगे हुए हैं तो हम बोलेंगे वो क्या है, सीरीज के अंदर है। जब भी सीरीज के अंदर होंगे तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी ओवरऑल सम कर देना है। और याद रखना सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, वोल्टेज बदलता है, यानी हर एक रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जाएगा ना वो सेम जाएगा, सबके अंदर करंट सेम जाएगा, बट सबके अराउंड जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। किसके अंदर? सीरीज के अंदर। याद रख लो सीरीज के अंदर करंट सेम और वोल्टेज अलग अलग। इसका एक मैं टेक्निक भी बता देता हूं, SIV, जैसे वो HIV होता है ना, वैसे SIV। सीरीज के अंदर पहला कौन? करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग, SIV से याद कर लो। उसके अलावा बात करते हैं किसकी? पैरेलल की। किसकी बात करते हैं? पैरेलल की। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें R नेट निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी हम करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे हम ऐड करेंगे रेसिप्रोकल करके। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पैरेलल के अंदर जो तुम्हें याद रखना है वो है PVI। PVI जैसे PVR होता है ना, वैसे PVI। PVI क्या है? पैरेलल के अंदर वोल्टेज तो सेम रहेगा, हर एक रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, बट करंट बदल जाएगा। जैसे कि मान लो तीन रेजिस्टेंस हैं, वो इस प्रकार से ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे आप देख सकते हो तीन रेजिस्टेंस है, 1 2 3। इन तीनों के अंदर वोल्टेज तो सेम है, बट इनका कौन बदल रहा है? करंट बदल रहा है। तो याद रखेंगे क्या? PVI। ठीक है, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। ये फॉर्मूलाज हैं, हमें जो फॉर्मूला यहाँ पर काम आने वाला है वो है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। बाकी सारे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला है वो अभी तो हमारे काम नहीं आने वाले। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज के साथ, फिर पैरेलल, फिर मिक्स। तीनों के क्वेश्चन देखेंगे, इससे बाहर पेपर के अंदर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। प्रशांत भैया की गारंटी है ना, फाइट टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर, चिल कर तू, आजा। देख सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की। इमेजिन करो सर्किट है बेटा सीरीज का, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको बोला है कि ये जो है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, इसके अराउंड एक वोल्ट मीटर लगा है। ये क्या है? वोल्ट मीटर। तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? वोल्ट मीटर क्या दिखाता है? वोल्टेज दिखाता है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हर एक क्वेश्चन के अंदर पहला स्टेप सेम रहेगा, फाइंड R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे निकाल दोगे? दोनों को ऐड कर दो, तो R इक्विवेलेंट या फिर R नेट होगा 2 + 3 = 5 ओम। हाँ, ऐड ही तो करना है, सीरीज में है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, R इक्विवेलेंट आ गया। अब देखो बेटा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 बोलता है फाइंड टोटल I, यानी टोटल करंट निकाल दो। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है V = IR। वोल्टेज देखो कितना गिवन है, 5। करंट हमें नहीं पता, बट हमें नेट रेजिस्टेंस तो पता है, कितना है? वो भी है 5। तो लिख दो I × 5। तो जो I की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1 एम्पेयर। बहुत बढ़िया, यानी आपका जो करंट आ गया वो आ गया 1 एम्पेयर। चलिए, मुझे पता चल गया यहां से जाने वाला जो करंट है वो है 1 एम्पेयर। अब ये है सीरीज। सीरीज में क्या होता था? SIV। SIV में क्या होता है? सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यानी यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी 1 एम्पेयर करंट जाएगा, यहां पर भी 1 एम्पेयर करंट जाएगा। ठीक है, अब मैं इस रेजिस्टेंस पे एक बार फोकस करता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो देखो इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो है 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 2 है। वोल्ट मीटर क्या बताएगा? इसके अराउंड वोल्टेज बताएगा। वोल्टेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ओम्स बाबा की जय हो, V = IR। V हमें निकालना है। V क्या है? वोल्टेज। कैसे निकालेंगे? करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके। करंट कितना है? 1, रेजिस्टेंस कितना है? 2, मल्टीप्लाई कर दो यार, ये तो बड़ा सिंपल है। 2 वोल्ट आ गया, 2 वोल्ट आ गया। बहुत बढ़िया, यानी याद रखा सीरीज के अंदर क्या हुआ? करंट सेम रहा, बट वोल्टेज डिवाइड कर गया। इस प्रकार से सवाल आ रहे होते हैं। ऐसे बोल देंगे यहाँ पर कि वोल्ट मीटर की रीडिंग दिखा, तो सिंपल है बेटा, ये तो तुम ऐसे क्वेश्चन है। अब आते हैं पैरेलल पे। पैरेलल पे भी मान लो ये सवाल आपकी स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है, क्या बोल रहा है इस सवाल के अंदर कि यहाँ पर एक अमीटर लगाया हुआ है। क्या है ये? अमीटर। अमीटर क्या बताता है? करंट की रीडिंग। तो अब ये बोल रहा है कि इस अमीटर की रीडिंग क्या होगी, हमें बताना है। यानी इस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा, हमें वो बताना है। याद रखना पैरेलल के अंदर वोल्टेज तो सेम रहता है, बट
कौन बदलता है? बदलता है करंट। यानी यहां पर करंट और यहां पर करंट अलग अलग होगा। स्टेप नंबर 1 हर बार सेम रहेगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट। यहां पर फॉर्मूला बदल जाएगा जो कि होगा 1/r1 + 1/r2, है ना। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो बेटा एक बार फटाफट से। 1/6 + 1/3। यहां पर आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना आई होप आता होगा। 6 का एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 1 + 2 यानी आ जाएगा 3/6 और ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखना बेटा, 1/2। अब बच्चे ना यहां पर छोड़ देते हैं, बट रेसिप्रोकल भी तो करना है। ये देखो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, हमें वैल्यू निकालनी है r इक्विवेलेंट की, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कितना आ गया? वो आ गया आपका 2, ठीक है, आपका आ गया 2 ओम। क्या आ गया? जो टोटल जो नेट रेजिस्टेंस है इन दोनों को अगर हम ऐड करा, जो एक नेट रेजिस्टेंस है, इमेजिन करो एक जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कितना है? वो है आपका, हमें पता चल गया 2, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप भी आपको मालूम है कि सेकंड स्टेप भी वैसे सेम ही रहता है। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है फाइंड द करंट। करंट निकाल दो यार। करंट कैसे निकालोगे? अरे करंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, V = IR। क्या है? हमें पता है वोल्टेज कितना है? 2, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है? 2, अभी निकाल लिया ना। तो करंट कितना आएगा? करंट आएगा आपका 1, यानी 1 एम्पियर करंट यहां से निकल रहा है बेटा। देखो यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, आधा यहां पर जा रहा होगा, यहां पर कुछ और जा रहा होगा। अब कितना करंट डिवाइड करेगा वो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है पैरेलल के केस के अंदर, ध्यान से समझना है, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, बैटरी का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट ही इस पे होगा, 2 वोल्ट ही इस पे होगा और 2 वोल्ट ही इस पे होगा। क्या ये बात तुम्हें समझ आई कि 2 वोल्ट बैटरी है तो 2 वोल्ट यहां पर भी 2 वोल्ट होगा, यहां पर भी 2 वोल्ट होगा, दोनों के पास 2-2 वोल्ट होगा। यानी मुझे पता चल गया ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसके पास वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है इसके पास क्या? इसके पास वोल्टेज है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो क्या मैं करंट यहां पर निकाल सकता हूं? अरे भैया बिल्कुल निकाल दूंगा। V = IR। ओम्स बाबा की फिर से जय हो। तो देखो क्या है आपका 2 वोल्ट, ठीक है, और करंट क्या है आपका? करंट हमें निकालना है। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है आपका 3। रेजिस्टेंस क्या है आपका? रेजिस्टेंस है आपका 3, है ना। तो अब क्या आ जाएगा आपका आंसर? आंसर आ जाएगा 2/3 एम्पियर। ये आ गया आपका आंसर। यानी मैंने क्या करा? मैंने इसका आंसर निकाल दिया, वो भी बड़े इजीली। आ गया ना आंसर सिंपल। बट भैया अगर ये सिंपल तरीका था तो आप ये सब क्या कर रहे थे? R इक्विवेलेंट क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि सवाल के अंदर बहुत बार, हर बार सवाल आएगा उसके अंदर R इक्विवेलेंट तो पूछेगा ही पूछेगा, और वो ये भी पूछेगा कि पूरे सर्किट के अंदर करंट कितना है। तो R इक्विवेलेंट तो निकाल के आना और टोटल करंट भी निकाल के आना, है ना। उसके बाद इस टेक्निक से आप क्या करोगे? इसके अंदर कितना करंट जा रहा है वो हमने निकाल दिया। अब बढ़ते हैं हमारे किसके ऊपर? ध्यान से समझ लो, अगला और बहुत इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन आ चुका है ना। 10-15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सर्किट सॉल्विंग खत्म। मान लो एक मिक्स क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से। क्या बोल रहा है? पूरा का पूरा सवाल है। अब आप देखो इसमें बोला है कि इसके अराउंड एक वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? और ये 2 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में, और एक रेजिस्टेंस के साथ एक अमीटर जुड़ा हुआ है। ये क्या है बेटा? अमीटर। अमीटर क्या बताता है? करंट। तो हमें बताना है कि यहां पर करंट कितना गया और इधर वोल्टेज क्या है। कैसे निकालेंगे बेटा? स्टेप नंबर 1 विल ऑलवेज रिमेन सेम, फाइंड R इक्विवेलेंट। कैसे R इक्विवेलेंट निकालेंगे? सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व कर लो। पैरेलल क्या है? ये 2 पैरेलल हैं, ये 2 पैरेलल हैं, इनको सॉल्व कर लो। अभी किया था 6 और 3 को पैरेलल में सॉल्व करा था ना, क्या आया था आंसर? आंसर आया था 2। पिछले क्वेश्चन के अंदर करा था, अभी R इक्विवेलेंट निकाला था। तो यानी अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा? इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं पैरेलल के केस में, तो क्या बन गया? ये बन गया 2 ओम। बहुत बढ़िया, 2 ओम बन गया। इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। अगर मैं इमेजिन करूं मेरा नया सर्किट कैसा दिखेगा, देखना बेटा मेरा नया सर्किट कैसा दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नया सर्किट दिखेगा मेरा, ये 3, ये 2 और बैटरी कितनी है? बैटरी है 5, ठीक। ये नया सर्किट बना। अब इस सर्किट को सीरीज में भी सॉल्व कर दो। तो सीरीज में जब सॉल्व करोगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट का R इक्विवेलेंट, वो आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना ही तो है, समी तो कर रहा है, बचपन से करते आ रहे हैं भैया। ये लो भाई, बहुत बढ़िया। अब वोल्टेज भी है, वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 5, रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज भी है। वाह भाई वाह, मजे ही मजे। यानी ओम्स बाबा की जय हो बेटा। फिर से ओम्स बाबा को बुलाओ और टोटल करंट निकाल लो। टोटल करंट निकाल लो। कैसे निकालोगे? टोटल करंट निकाल लो V = IR से, ठीक है। तो V कितना है? V है 5, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस भी 5 है, तो जो I की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 एम्पियर। क्या सबकी I की वैल्यू 1 एम्पियर है? बहुत बढ़िया। यानी हमारी यहां से जो करंट जा रहा है वो कितना है? वो है 1 एम्पियर। अब बेटा ध्यान से देखना, इस सर्किट को देखो, ये मैंने सर्किट को सिंपल करा,
देखना इस सर्किट को, एकदम ध्यान से फोकस करो इस सर्किट की तरफ। मान लो यहां से अगर करंट आ रहा है 1 एम्पियर, ठीक है, ये और ये सीरीज में है, हाँ सीरीज में। सीरीज में क्या होता था, फिर भूल गए क्या बोला था, SIV, HIV नहीं, SIV यानी सीरीज में करंट सेम है। यानी यहां पर क्या होगा, जितना करंट इधर जाएगा जो कि है 1 एम्पियर, उतना ही करंट क्या होगा यहां पर जाएगा। यानी 1 एम्पियर ही यहां पर है, 1 एम्पियर ही यहां पर है ओवरऑल पे, ठीक है। यानी अगर इस सर्किट पे आऊं मैं तो इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो है 1 एम्पियर। अब देखो बेटा, मुझे पता है करंट कितना है, मुझे पता है रेजिस्टेंस कितना है, क्या मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। फिर से ओम्स बाबा की जय हो। तो ओम्स बाबा की जय हो कि एक बार करके इसको सॉल्व कर दो। V इक्वल्स टू IR, I की वैल्यू हमें पता है 1, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3 वोल्ट। यानी 3 वोल्ट जो है वो यहां पर आ गया, इसका जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो आपकी 3 वोल्ट आ गई। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब ध्यान से देखो बेटा, इसकी तरफ एक बार गौर फरमाना। मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि एम्पियर, ये जो मेरा अमीटर है, ये जो मेरा अमीटर आप देख पा रहे हो बेटा, ये अमीटर जो है वो रीडिंग क्या दिखाएगा, अमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा, जो कि करंट यहां पर जा रहा होगा वो रीडिंग दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी जो करंट यहां जा रहा होगा, मुझे पता है जो ओवरऑल करंट है वो कितना है बेटा, ओवरऑल करंट मुझे ऑब्वियस सी बात है मालूम है कि जो ओवरऑल करंट यहां पर जा रहा है, यहां पर जो करंट जा रहा है वो कितना है, वो अभी हमने निकाला था जो कि था 1 एम्पियर, ठीक है। बट